एक साधक का सवाल है, ये हैं राजस्थान से, नाम राम तीर्थ नाम है इनका, कोई डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, ये गंगानगर से हैं। तो इन्होंने सवाल पूछा है, महाराज जी वैराग्य लेने की ताकत नहीं है, घर पर रह के कौन सी और कैसी भक्ति करें जिससे हमारा कल्याण हो जाए, वो सार बताओ। ये सवाल इस भाई का है। तो एक तो बात ये है कि इनका अच्छी बात है, जो कि आजकल के भोग में रह करके वैराग्य तो नहीं कर सकते, फिर भी घर में रह कर भी भक्ति करना चाहते हैं। तो इनका संस्कार बढ़िया है, इन पर भगवान की कृपा है, और इसी चीज़ से वैराग्य को भी प्राप्त हो जाएंगे। थोड़ा सा रंग चढ़ेगा तो थोड़ा सा लगाव हो जाएगा, भक्ति करते करते चस्का लग जाएगा, आनंद आने लग जाएगा। लेकिन उसमें भक्ति कौन सी करनी है, किस टाइप से करनी है, ये ज़रूरी जानना पड़ेगा। तो भागवत ये कहती है, भागवत में नोयोद्या भक्ति बताया गया है, 9 प्रकार की भक्ति। ऐसी भक्ति करो, ऐसी क्रिया करो जिसमें भगवान में मन लग जाए, संसार से वैराग्य हो जाए। एक जगह मन लगेगा तो दूसरी जगह से हटेगा, तभी लगेगा ना। कोई चीज़ हटाए बगैर तो लगेगी नहीं, लगी हुई चीज़ को हटाना पड़ेगा, तुरंत लगाना पड़ेगा। तो भागवत तो ये कहती है, नोयोद्या भक्ति के अंदर 3 प्रकार की भक्ति करो। कौन कौन सी? श्रवण, कीर्तन और स्मरण भक्ति। ये भक्ति करो 3। तो पहले तो श्रवण भक्ति। श्रवण भक्ति नहीं करेंगे तो हमारे को तत्व ज्ञान का पता नहीं लगेगा। ये तो जरूरी है, पहले सुना जाए, और सुना भी जाए वैरागी, त्यागी, प्रेमी संत से। ऐसे आदमी के सुनने का असर बहुत कम होगा, जो अंदर तो सिस्टम दूसरा चल रहा है, काम क्रोध लोभ का, और बाहर से थ्योरी जान ली और आपको बता रहा है, उसका असर बहुत कम पड़ेगा। तो पहले श्रवण भक्ति बताई। श्रवण भक्ति नहीं करेंगे तो हमारे को कैसा पता लगेगा हम कौन हैं और हमारा सदा से संबंधी कौन है, और भक्ति क्यों करनी चाहिए, और भक्ति करने से क्या मिलेगा, भगवान से कैसे संबंध बनेगा, और भक्ति किसने करनी है, मतलब मन ने करनी है। और संसार में दुख है, 84 में दुख है, मृत्यु बड़ा का रोग लगे हुए हैं, जन्म मरण का, गर्भ का दुख अलग से है, और शरीर क्षण भंगुर है, और सिर्फ इसी चीज़ के लिए मिला है अक्षदा के लिए छुट्टी हो के माला माल हो जाएं। ये जो पंच कलेश, पंच कोश, त्रिताप, त्रिगुण, जो इंद्रियां 5-10 इंद्रियां और एक मन हमारे को उठाई उठाई घूम रहा है, ये बंद हो जाएगी, सदा के लिए अपने असली घर चले जाएं। तो ये श्रवण भक्ति पहले जरूरी है, नहीं तो पता ही नहीं लगेगा भगवान क्या है, भगवान से क्या मिलेगा, आनंद भगवान के पास है। तो पहले श्रवण भक्ति होगी, उसके बाद नेक्स्ट है कीर्तन भक्ति। तो अब अगर आप घर में रहते हो तो आपने पहले तो एक गुरु सेलेक्ट कर लो, 10-20 की यूट्यूब पर सुन लो, या घूम रहे हो कई दिन से, और जब पता लग जाए कि ये मेरा कल्याण कर सकता है, इससे मेरे को खिंचाव है, तो फिर उसकी बात सुनो और उसका प्रैक्टिकल करते हो। जहाँ भी हो आप, घर रहते हो तो घर करो, वैराग्य नहीं ले सकते ना आप। तो पहले श्रवण, फिर कीर्तन, अकेले करो या घर में जिसका भाव हो,
वो कीर्तन, कीर्तन का मतलब है सुनी हुई चीज़ है, भगवान इतने ऐश्वर्य वाले हैं, भगवान का ऐसा रूप है, ऐसे गुण हैं, इतने दयालु हैं, उसको गाना लय के अंदर, उससे थोड़ा सा भाव ठीक होता है। कीर्तन में मन कम जाएगा, नाम जप में मन ज़्यादा जाएगा। शुरू की बात बता रहा हूँ। कीर्तन रोक लेता है मन को, अगर रस हो तो थोड़ा बहुत उसमें। और फिर स्मरण भक्ति, ये दोनों करने के बाद फिर स्मरण भक्ति जरूर आनी चाहिए। स्मरण भक्ति का मतलब ये है भगवान से संबंध बना के उसका चिंतन करना, स्मरण करना, उसका ध्यान करना, साथ रूप का भी ध्यान करना। अब आप कहोगे जो रूप तो हमने देखा नहीं, रूप का ध्यान कैसे करें? तो रूप तो भगवान की छूट दी है। अब मेरा 2 साल का, 4 साल का, 10 साल का, 20 साल का, 100 साल का कोई रूप बना लो, अगर आप भाव से, निष्काम भाव से मेरे से आप प्रेम करोगे तो उसी रूप में मैं मिल जाऊंगा। कैसे मिलेंगे इस रूप में? अरे उनको रूप बनाने में क्या लगता है, अनंत रूप उसने तो बना रखे हैं, ये अंदर वो बैठा है। और आप तो ये जानते होगे, इसी में इसको वराह कल्प कहते हैं। शुरू में भगवान ने वराह का, सूर का, जिससे आप नफरत करते हो, अरे सूर आ गया इसको भगाओ, भगवान ने वराह अवतार लिया था इसमें। और वो अवतार ऐसा नहीं, उनका रूंग रूंग दिव्य चिन्ह में होता है। कोई अंतकण शुद्धि वाला देख ले, जिसका अंतकण शुद्ध होता हो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। फिर भगवान ने एक नरसिंह का अवतार लिया, आज तक किसी ने सोचा भी नहीं। अक्षिंग और नर एक होते हैं, मतलब ऊपर इंसान का रूप और नीचे जानवर का रूप। क्या लगता है वो कुछ भी बन जाए? तो विश्वास करो, जिस भाव से आप उसका स्मरण करोगे वैसे करो। पीतांबर पहराना ना, मन करे वो पहरा दो। आप भी मनमाने कपड़े पहनते हो तो भगवान को क्या है इसमें? भगवान तो कह रहा है भाव से चलाओगे, मेरे को वही अच्छा लगेगा। काले पर आओ, पीले पर आओ, पैंट पर आओ, पीतांबर पर आओ। कैसे पर आने? मन से। तो ये भगवान की छूट है। और सदा जब आप कीर्तन करते हो तो भगवान अंदर भी हैं, मेरे चारों तरफ भी हैं और मेरे सामने भी खड़े हैं और मेरे को देख रहे हैं, क्यों मनुष्य जन्म उसी ने तो तरस खा के दिया है। अगर मेरा बेटा अब की बार मेरे पास आ जाए, कितना ध्यान मेरा रख रहे हैं। ऐसे उसको हाजिर नाजिर मान के कीर्तन नाम जप करना है। ये हम गलती करते हैं, अब भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं मानते कि वो देख रहा है, बिल्कुल नाम के अंदर नामी बैठा है, दयालु है और जरूर दया करेगा हमारे पर। तो इस टाइप से हमने वो करना है। लास्ट में स्मरण भक्ति श्रेष्ठ है। तो घर में रहते हुए मोटी मोटी बात बता दी, भक्ति का निचोड़। उसमें आप एक काम और कर लो, घर में एकांत कमरा बना लो आप थोड़ा सा। जैसे घर का काम करते हो, दुकान मकान का काम करते हो, तो 1-2 घंटा कर्म संन्यास की साधना करो। उस टाइम पे कोई फ़ोन ना आए आपके पास, उसको एक साइड में रख दो, अपने को आत्मा मान लो। अब मैं आत्मा हूँ, मेरा सारा संबंध उसी से है, बस और मैं कुछ भी नहीं करूँगा, ना सोचूंगा। संसार के बारे में चिंतन आए तो उधर श्याम सुंदर को खड़ा कर दो। दुकान का चिंतन आ गया आपका, जो अभ्यास है, तो उधर दुकान के आगे खड़ा कर दो, तो ठाकुर मुरली बजा रहा है, उसी की दुकान है। और फिर करुण करके पुकारो, हे प्रभु ये आपकी माया, आप हटाओ, तो वो चिंतन हट जाएगा। जहाँ भी मन जाता है, बाप में, बेटे में, किसी धन में, प्रॉपर्टी में, किसी परिस्थिति में, किसी ने बुरा कहा, अच्छा कहा, कोई पाप धर्म हो गया आपसे पिछले याद आते हैं, उधर ही उसको खड़ा करो कि वो नित्य है।
वो रह जाएगा और वो क्रिया हट जाएगी। पर धीरे धीरे अभ्यास से होगा, एक दिन में तो नहीं हटेगी, लेकिन अभ्यास करोगे और अपने को आत्मा मान लोगे कि मैंने क्यों सोचा, भगवान अंदर बैठ के नोट करेंगे, फिर मेरे को आनंद तो नहीं मिलेगा, गलत क्यों सोचा। सोचने से कर्म होते हैं, पता है, तो फिर वो हट जाएगा। तो ये टेक्निक है मन को रोकने की। अपने को आत्मा समझो, 1-2 घंटा कर्म संन्यास की साधना करो, फिर घर में जो खटपट है उनको कह दो मेरे पास कोई नहीं आएगा 2 घंटे तक। ज़्यादा पार्टी पिकनिक में मत जाओ, ज़्यादा संसारिक लोगों के चिंतन में मत बनाओ। कोई समाज सेवा का काम, कोई मंदिर का काम, कोई चंदे का काम, ये मत करो। कोई इलेक्शन विलेक्शन इस टाइप की चीज़ें, ब्याह शादियों में कम जाओ। क्यों, आपने तो अपने लक्ष्य को हासिल करना, आप भगत हो, भोगी नहीं हो। अब तो उधर जा रहे हो, ये संसार उधर जा रहा है, तो फिर आपका अलग अलग काम होना चाहिए ना। भगवान को भी चाह रहे हो और फिर वही व्यवहारिक लौकिक वैदिक कर्म कर रहे हो जो संसारिक कर रहे हैं, तो धोखे में हो आप। आपने जाना नहीं। अगर वो रास्ता अलग है तो उसकी रास्ते के ये जो हिसाब किताब में पहले करता था वो कम हो जाएंगे। अरे सब जानते हैं भक्ति के 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। और ज्ञान आपने शॉर्टकट में पता है ज्ञान क्या चीज़ है। मैं आत्मा हूँ, नित्य और सर्व नित्य परमात्मा ही मेरा है और उसी के पास सारा सिस्टम है जिस आनंद को मैं ढूंढ रहा हूँ, ये तो है ज्ञान। और जब वही है सब कुछ और वही मेरा माँ बाप, वही धन दौलत, वही मेरा सब कुछ है, उसी का चिंतन करना है, उसी से काम बनेगा, फिर इनसे क्यों प्यार कर रहा हूँ मैं, दुकान मकान बेटा बेटी ये वो। तो इस चीज को वैराग्य कहते हैं। अगर भक्ति के अंदर वैराग्य नहीं आया तो बहुत कठिन है। लेकिन मैंने तो इसलिए बता दिया, आप ये पूछ रहे थे कि ना से कुछ, ये ना से कुछ करना है। अब कुछ नहीं भक्ति करता तो कुछ तो कर लो, लेकिन दोनों को पकड़ोगे तो आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। 84 से पीछा नहीं छूटेगा दुख से। गधा कुत्ता अलग अलग योनियों में जाना ही पड़ेगा। नहीं मानते तो फिर कुछ तो करो, ये तो उसके लिए है। और जब कुछ करके अगर ठीक करोगे, रस आएगा, तो फिर वैराग्य अपने आप भी बैठ जाएगा आपका। पिछले संस्कार तेज हों या फिर बार बार सोचे चिंतन करें मैं कौन हूं, मेरा कौन है। शरीर क्षण भंगुर अभी छूट जाएगा, 84 में कितना दुख है, कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा, इतना जन्म खो दिया मैंने। ऐसा चिंतन करके पुकारते रहोगे और उसके रूप का भी ध्यान करोगे तो फिर तो वैराग्य ऑटोमेटिक होना चाहिए। नहीं हुआ तो धोखे में हो। 20 साल से वृंदावन में रहे हो, 20 साल से जा रहे हो और वही काम क्रोध लिप्त जाते ही हो, कर देते हो शुरू। मतलब 10 रुपये कमाए 100 खर्च कर दिए। तो इस चीज को छोड़ दो, ये मोटी मोटी बात है। तो भगवान को किसी भाव से भजोगे, उस भाव में आपके पास जरूर आ जाएंगे। बस ये 4 चीजों का ध्यान रखो। निरंतर भक्ति करो, निष्काम कुछ मांगो मत, भगवान का प्रेम सेवा मांगो। और एक की भक्ति करो, राधा कृष्ण या राम सीता एक ही है। क्यों, माया को हटाने वाले वही सबसे बड़े शेर हैं, सबके बाप हैं वो। इस चीज का ध्यान रखते हुए और अभ्यास बार बार करो और लोगों से बचो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सद्गुरुदेव भगवान की जय जय।